चलो तो अभी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर डी बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा। इसमें कितना टाइम लगना चाहिए बताओ। इसमें तो कोई ज्यादा समय नहीं चाहिए ना, यहाँ पर तो कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए अगर 0 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे केस में मूल कैसे होते हैं, ये तो सीधे याद करवाया। अगर डी हमारा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा बराबर। वास्तविक ही नहीं होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो तीन ही कंडीशन बनेगा। एक मैं बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आंसर डी तो नहीं होगा, है ना, डी तो नहीं होगा। तीन ही कंडीशन बनता है, या तो सर वास्तविक तथा भिन्न बनेंगे, या तो वास्तविक और बराबर बनेंगे, या तो वास्तविक नहीं होंगे। इनके अलावा कुछ नहीं बनेगा, तो इन तीनों में कोई एक आंसर है, डी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में डी जनरली नहीं होता, आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं एग्जाम में, लेकिन तीन ही कंडीशन आता है, तो तीन में से कुछ होगा। 16 आंसर आए हैं, 16 में 15 सही। डी ग्रेटर देन 0 है, डी अगर 0 से बड़ा है। लास्ट 30 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में तो नहीं लगना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ही नहीं। यहाँ पर क्या पोर्शन है कि हमने याद किया है कि नहीं याद किया है। ठीक है, बस हमें याद है कि नहीं। क्लास में मेरी बातों को आप सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। तो इससे क्लियर हो रहा है कि 20 बच्चों में 17 बच्चे मेरी बातें सुन रहे थे, 17 बच्चों ने नोट्स बनाया है, 3 बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं। तभी तो आंसर गलत हुआ है इसमें। 3 बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे थे, जिनका गलत हुआ है मतलब बात नहीं सुन रहे हो। बस आप क्लास में ज्वाइन हो। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और 21 आंसर आया है, बाकी बच्चे कीजिए, बैठे मत रहिए, फिर पोल मिस हो जाएगा, बिल्कुल बैठे मत रहिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। 22 आंसर आ चुका है, 23 आंसर आ चुका है। ठीक है, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। देखो सारे लोग आंसर किया करो। अभी मुझे दिख रहा हो कि क्लास में 28 बच्चे हैं, 28 में 23 आंसर आए, मतलब 5 बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया है, 5 बच्चे बस बैठे हुए हैं क्लास में, है ना। मतलब आप, सर 6 घंटे। हाँ 6 गलत है, बाकी सभी के सही है। मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखो सिंपली यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, पिछले वाली स्लाइड को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ऐसे केस में बोला था वास्तविक तथा भिन्न। मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न। तो यहाँ पर वही था ना, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब 5, 6, 8 कुछ आया, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। बराबर का साइन तो नहीं है, अगर डी बराबर 0 रहता, देखो इस केस में क्या होता है, अगर मैं बोलता कि डी बराबर 0 है तो ये वाला आता, डी लेस देन 0 है तो ये वाला आता। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान था, सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का पार्ट है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। पोल अभी बिल्कुल ऑन नहीं होगा, आप इसको सॉल्व करिए अपने कॉपी में। पोल थोड़े देर के बाद ऑन मिल जाएगा आपको। टाइम मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट। 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर और समय चाहिए होगा तो बताइएगा, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पोलैंड होते हुए पोलैंड नहीं होगा, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। तो इसका आप इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकालिए, डिस्क्रिमिनांट निकालिए। ठीक है, और उससे कंपेयर करिए डी कैसा आ रहा है। चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूं, पोल ऑन है। फिर से वही है, 3 में से कोई आंसर आएगा, एबीसी में से आएगा। ठीक है, या तो वास्तविक तथा भिन्न होगा, या तो बड़ा आएगा, या तो छोटा आएगा, या फिर 0 के बराबर आएगा। इन्हीं तीनों में से कुछ हो सकता है। बस यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा।
तो क्लास 10th में हो ना आप लोग, कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन आराम से करना, एग्जाम में एक छोटा सा गलती से आपका आंसर गलत हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा। सेकंड, फॉर्मूला याद होना चाहिए। थर्ड, कंडीशन याद होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन से 3-4 चीजें चेक हो रही है। 30 सेकंड के आसपास का और समय बचा हुआ है, लगभग 30 सेकंड और है। इसके बाद भी कुछ टाइम और मिल जाएगा, अब अगर आप नहीं कर पाओगे तो ठीक है, ट्राई करो कि इस 30 सेकंड में हो जाए। 20 सेकंड और है लगभग, लास्ट 15 सेकंड। और टाइम चाहिए क्या? चलो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे कम आंसर दिख रहा है। तो थोड़ा और मैं टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड और दे रहा हूँ। चलो 30 सेकंड और बढ़ाया मैंने टाइम, और इसको सॉल्व करिए। अभी तक मुझे दिख रहे हो 18 बच्चे का आंसर, 18 में 15 सही। 19 आंसर, 19 में 16 सही। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 23 बच्चों ने किया था ना, इसमें 19 बच्चों की है। ऐसा क्यों? बाकी 4 बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो? तो लास्ट 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी टाइप मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। टोटल 21 आंसर आए हैं, 21 में 16 सही है, 5 गलत है। अभी इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सीधे आप बोलोगे सर पूछा क्या जा रहा है, मूलों की प्रकृति पूछी जा रही है। तो मूलों की प्रकृति के लिए आप डी निकालते हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट निकालते हो, यानी वितकर निकालते हो, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए। समीकरण क्या लिखा हुआ है आपका? समीकरण को मैं एक पेज पर ले लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12, एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। यहाँ मुझे पता है सर ए का वैल्यू जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी का वैल्यू 7 है, और सी का वैल्यू यहाँ पर 12 है। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी चाहिए, तो डी लिखेंगे। डी का वैल्यू आएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया। सी का वैल्यू 12 है, 12 लिख दिया। ठीक है, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 14 नहीं लिखना है, जो छोटा सा गलती आप लोग कर देते हो कई बार। 7 का वर्ग 14 नहीं होगा, 7 गुना 7 49 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सर 49, माइनस 12 चौके 48, 49 में से 48 हटाएंगे 1 मिलेगा। और 1 डेफिनेटली 0 से बड़ा है ना, 1 0 से बड़ा नंबर है, धनात्मक है। कहेंगे सर ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो अगर डी मेरा 0 से बड़ा है तो इसके लिए क्या बोला था, मूल वास्तविक तथा भिन्न। तो मैंने बताया था ना, वास्तविक तथा भिन्न होगा अगर कभी भी मूल 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, धनात्मक आ रहा है तो उनका आंसर वास्तविक तथा भिन्न, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। क्लियर? आसान था। अगर डी 0 आता तो बराबर कहते, अगर कहते नेगेटिव आता तो वास्तविक नहीं होंगे ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारा बड़ा आ रहा था 0 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। इस वाले क्वेश्चन को देखकर बताइए कि यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट कैसा होगा। चैट आपका बंद किया जा रहा है, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन मिल जाएगा आपको। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग हड़बड़ी में आंसर करते हो, जल्दबाजी कर देते हो, इसलिए पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। टाइम मैं दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा आपको समय ज्यादा लगा, तो मैं इसमें 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। तो समीकरण क्या लिखा हुआ है आपका, 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 1। यहाँ एबीसी का वैल्यू देखिए और डी निकालिए। डी आएगा उससे डिसाइड हो जाएगा कि मूल कैसे होंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, और अगर साथ में बोलेगा मूल भी निकालिए तो 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पोल मैंने ऑन कर दिया है, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत करना। 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 1 है।
और देखिए, अच्छा यहाँ पर मैंने बताया ना डी कभी नहीं होगा, तीन ही कंडीशन बनेंगे, या तो ए या तो बी या तो सी, डी तो होना नहीं है। ये बस ऑप्शन दे दिया गया आप कंफ्यूज करने के लिए, डी कभी नहीं होगा, क्योंकि जब मतलब जब व्यक्त कर आप निकालोगे, तीन ही चीज होगा ना, या तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, या फिर जीरो आएगा, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तीनों ही के बारे में हमने पढ़ लिया कब क्या होगा, तो बाकी केसेस तो बनते ही नहीं है। ठीक है, 16 आंसर आए हैं, 16 में अभी मुझे दिख रहा है 11 सही, और 4 आंसर मुझे गलत दिख रहा है, 5 गलत दिख रहा है। सर हमें नहीं दिख रहे। हाँ सॉरी, ये मैंने ऑन नहीं किया, चलो अभी दिख रहा है। यस सर। ठीक है, कई बार मैं भूल जाता हूँ ना, तो बता दिया करो। ठीक है, 4x² - 5x + 3 = 1, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? जल्दबाजी मत करिए, अभी दिख रहा है 50 सेकंड, अगर आपको टाइम चाहिए होगा टाइम बढ़ा दिया जाएगा। 17 आंसर अभी तक आए हैं। आप देखो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जहां पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखकर अगर मुझसे ही पूछोगे ना क्या आंसर होगा, मुझे भी नहीं पता है ना। ये अलग बात है कि मैंने पहले से बनाकर रखा है, स्लाइड मैंने बनाया है, तो मुझे पता है कि आंसर क्या आने वाला है। लेकिन अगर एक नया क्वेश्चन आएगा मेरे पास, तो मुझे नहीं पता होगा ना कि क्या आंसर आएगा। वो तो सॉल्व करके दिखेगा मुझे आंसर, तो आपको भी वो करना है, सॉल्व करिए। देखकर नहीं बता पाएंगे कि मूल कैसे होंगे। ठीक है, तो अभी 20 आंसर आ चुके हैं, इसमें मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं। इसमें क्या डाउट हो गया आप सभी का? 21 आंसर आए हैं, 21 में 12 सही है और 9 आंसर गलत दिख रहे हैं। इतना गलती तो नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इसमें क्या डाउट हो गया? कैलकुलेशन ही सिंपल बस करना था। चलिए ठीक है, तो अभी लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और है। अभी मुझे ऑलमोस्ट तो सभी का आंसर आता हुआ दिख रहा है, दो बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो 10 सेकंड और रुक रहे हैं, 10 सेकंड में एंड करेंगे। आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल एंड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा आंसर गलत दिख रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, समीकरण क्या लिखा हुआ है सर? 4x² - 5x + 3 = 1। समीकरण मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं समीकरण लिख दे रहा हूँ। 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए का वैल्यू सर 4 है, बी का वैल्यू सर -5 है, और सी का वैल्यू 3 है? कितने बच्चे इससे एग्री करते हैं, यस या नो? सही या गलत? सर नो, गलत चैट में है। लिख के बताओ, यस और नो। चैट में मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे एग्री करते हैं, कितने बच्चे डिसएग्री करते हैं। एन, एन मतलब मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? तो मुझे बताइए मैंने क्या गलती लिख दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या गलती कर दी, सर ये बताइए। इक्वल टू में सर थ्री है, की जगह इसको टू आएगा। चेंज करेंगे तो नाइस, प्लस का 2 होगा। नाइस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण सबसे पहले आप बोलोगे सर ये जो समीकरण दिया गया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये जो समीकरण दिया गया था सर, मानक रूप में नहीं लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था, और हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में 1 लिखा गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में x² + bx + c = 0 होना चाहिए। तो 1 को हम बाएं साइड लेकर जाएंगे, और बाएं साइड अगर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। -5x + 3, या प्लस का 1 इधर आएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, -1 = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, -5x प्लस का 2 = 0। तो जो समीकरण था, इस समीकरण का जो मानक रूप है वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बदल दिया। अब मानक रूप में बदल दिया तो एबीसी का वैल्यू अब लिख लेंगे। अब यहाँ के बाद तो यस बाकी सर। सेम चीज हो गया। ए का वैल्यू अब दिख जाएगा सर आपको 4, बी का वैल्यू अब दिख जाएगा आपको -5, और सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 2। सी लिखोगे नहीं,
2 लिखना होगा, ठीक है, 2 लिखना होगा। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर करने का मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 4 है, ठीक है, ए का वैल्यू 4 है, लिख दिया, और सी का वैल्यू आपका 2 है, 2 लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं, -5 का स्क्वायर कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25 बनेगा, 25 होगा, आपको पता है कई बार ये तो कर चुके हैं, -5 इंटू -5, 5 गुना 5 25, और माइनस से माइनस काट दिया, माइनस 4 चौके 16, 16 दूना 32, ठीक है, ये 32 आ गया। अब 25 में से 32 आ रहा है, देखो इतना से आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना। अगर ये छोटा नंबर है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मान लो कभी ऐसा आ जाता 2115 माइनस 320, अब इसको घटाने की कोई नीड नहीं है, आपको पता है सर एक बड़ा नंबर में से एक छोटा, अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ, अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूँ 23231 माइनस 2785, अब आपको पता है सर एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा। आप सॉल्व करके अपना टाइम मत बर्बाद करिए, ठीक है, टाइम बिल्कुल मत किल करिए। आप यहाँ पर सॉल्व करके लिख सकते हो अगर आप जल्दी से कर लियो तो, अदरवाइज आप बोल सकते हो सर ये जो भी आएगा ये नेगेटिव नंबर ही आएगा, और नेगेटिव मतलब 0 से छोटा आएगा, सीधे कह सकते हैं डी का वैल्यू 0 से छोटा आएगा, मतलब क्लियर, कि डी का वैल्यू जो आएगा 0 से छोटा आएगा। ऐसे यहाँ पर लिख दो -7, ये तो छोटा सा नंबर है, तो आप जल्दी से कर सकते हो, 25 में से 32 घटाएंगे सर -7 आएगा, तो -7 क्या है, 0 से छोटा आया, नेगेटिव आया। और नेगेटिव कहने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कहने का मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है, सिंपली आप बोलोगे सर ये नेगेटिव आया, और नेगेटिव आने का मतलब डी जो है 0 से छोटा आया, और डी अगर मेरा 0 से छोटा आएगा तो हम कहेंगे सर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। समझ में आया, बताइए, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बन रहा था। क्लियर है, यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन और है इसके बाद, लेकिन वो अगले क्लास में करते हैं, 8 बज चुका है, टाइम हो चुका है आपका, तो अगले क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे, अगले क्लास से आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक से कुछ रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो टाइम पर जुड़िएगा, इवन पहले जुड़ सकते हो, ठीक है, लेट नहीं करना है, और रेगुलर क्लास करना है, होमवर्क करना है आपको।